का था, उसमें से 60-65 हज़ार उसके मारे गए। तो ये एक दिन का युद्ध था और एक दिन में भी 6-7 घंटे का ओनली। इस लड़ाई में ये था सर कि हिंदू राजा का सेनापति था मुस्लिम और मुस्लिम का था हिंदू। इनका 3 पीढ़ी नष्ट हुआ, दादा, लड़का और पोता। तो सर जी इस गांव का नाम है खमनोर। खमनोर गांव, ठीक है ना, गांव का नाम खमनोर है। यहाँ लड़ाई समाप्त हुआ ना, तो ये गांव फील्ड का मेन पॉइंट है। और हल्दी घाटी एक पहाड़ी है जिसका दूरी है 3 किलोमीटर। तो सर ये फील्ड 3 किलोमीटर में, 3 किलोमीटर का जो लड़ाई का हाँ, कि वो पहाड़ देखो आप, पेड़ों के पीछे 3 किलोमीटर ऊपर, कैमरा घुमाइए आप, सामने ऊपर दिख रहा हो, इस पहाड़ी के पीछे वो हल्दी घाटी जो पहाड़ी है सर, जिसका दूरी है 3 किलोमीटर। सर वो एक ही पहाड़ ऐसा है जिसका मिट्टी का कलर हल्दी जैसा है। घाट सेक्शन है, पहाड़ी है, उसको कहते हैं हल्दी घाटी। मानव ताप की सेना में ज़्यादातर आदिवासी लोग थे, भील जाति के। तो मानव ताप की सेना पहाड़ों में छुप के गोरिल्ला पद्धति छापामारी युद्ध लड़ती, तीर कमान, पहाड़ियाँ चुनती, पहाड़ी चुनी जहाँ से आप लोग गुजरेंगे, येलो कलर में दोनों पहाड़ी कटा हुआ है। हल्दी घाटी से नीचे उससे पहले ऐसा ही एक गार्डन आएगा जहाँ शरबत और गुलाब जल का मार्केट लगा हुआ है। वो गार्डन 450 वर्ष पहले एक फील्ड था। अकबर की सेना का पड़ा रहा उस फील्ड में कुछ वर्षों तक। तो अकबर की सेना द्वारा वहाँ कुछ पेड़ पौधे, बाग बगीचे लगा दिए। आज भी सर उस गार्डन में एक बोर्ड लगा है अकबर के नाम से, बादशाही बाग, शाही बाग, अकबर के नाम से, क्योंकि अकबर की सेना का पड़ा था फील्ड में और मानव ताप की सेना ने पहाड़ी से हमला किया येलो कलर से, तीर कमान से। ये दोनों ही सेनाएं राणा प्रताप और अकबर की हल्दी घाटी से लड़ती हुई गोरिल्ला पत्ती यहाँ तक आती। लड़ाई इधर समाप्त हुआ। इस गांव का नाम है खमनोर, हल्दी घाटी पहाड़ी है। पास में सर एक नदी है बनास, आधा किलोमीटर पे, इसी रूट पे। तो हल्दी घाटी से नदी के किनारे तक फील्ड है, 3 किलोमीटर रेंज है इसका। 18 जून 1576 की बात है। तो यूँ कहते हैं कि वैसे तो ये खमनोर का ही युद्ध कहलाता है, लेकिन 448 वर्ष पहले होंगे 25 घर, आज 5000 घर है। तो यूँ कहते हैं सर कि 448 वर्ष पहले ये सारा जंगल था उस वक्त में। और जहाँ आप खड़े हैं, ये जो गार्डन है 10 बीघा में है। अभी बरसात हुआ नहीं पूरा, बाकी ये लेक है, तालाब है जो बरसात का पानी इकट्ठा होता है। अच्छा, छोटा तालाब है ना, इसलिए इसको गांव की भाषा में तलई कहते हैं। तलई। तो ये सर 448 वर्ष में पूरे फील्ड में तो गांव बसा हुआ, जंगल की दिए, तालाब पे भी अतिक्रमण का होने लगा। तो गवर्नमेंट ने 17 वर्ष पहले 2004 में इस तालाब को गार्डन कर दिया। 2004 में फील्ड के नाम से तालाब बचा है, जो रक्त तलई गया था गार्डन में, बाकी फील्ड में गाँव बस गया, जंगल की दिए। तो ये जो राइट वाली छतरी बताई ना मैंने आपको, कैमरा घुमाइए, 4 खंबे वाले, 4 खंबे वाले। ऐसी यहाँ मतलब 5 समाधि है, ठीक है ना, ऐसी यहाँ 5 समाधि है, 400 वर्ष पुरानी। मानवताप के सेनापति एवं साथी लोगों का जो जहाँ वीर गति प्राप्त है उनका वही बना हुआ है, और मानवताप के परिवार द्वारा उस वक्त निर्माण करवाया गया था। अच्छा, उसी टाइम के हैं। हाँ सर, ये इसमें ये था सर कि यूँ कहते हैं कि ये वैसे भारत का या विश्व का दूसरा युद्ध कहलाया, प्रथम पानीपत और सेकंड हल्दी घाटी। इतना भीषण था कि एक तोप नहीं उड़ा सकता, गोला बारूद से इन्होंने तलवार से काट मर डाला 6-7 घंटे में। तो यूँ कहते हैं सर कि 22,000 की सेना तो मानवताप की थी, उसमें से 18,000 तो उनकी वीर गति प्राप्त हुई, और 80-85 हज़ार का लश्कर अकबर का था, उसमें से 60-65 हज़ार उसके मारे गए। तो ये एक दिन का युद्ध था और एक दिन में भी 6-7 घंटे का ओनली। 18 जून 1576, 448 वर्ष पहले सवेरे लड़ाई शुरू हल्दी घाटी सवेरे मानवताप और अकबर की सेना के बीच में। मध्यान्ह यानी दोपहर 2-3 बजे सवेरे चला, 2-3 बजे इस खमनोर गाँव में समाप्त हुआ। 6-7 घंटे में 3 किलोमीटर में दोनों सेनाओं के, मानवता और अकबर के 80-85 हज़ार सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। इनके गाँव से बेकर जो ब्लड खून गिरा जमीन पे, और जून का महीना था, 18 जून 1500, तो पहला मानसून बारिश भी उसी दिन हो गया लड़ाई के दिन। तो कुछ नाले बन गए खून के रिवर, सैनिकों के शव गिरे। तो सैनिकों के शवों से और लाल रंग के पानी से उस वक्त ये तलई भर गई। तो इसको खून का तलई, रक्त तलई कहा जाता है। जो यहाँ पे जो योद्धा जो उस टाइम लड़ाई हुई थी, उसमें जो शहीद हुए थे उनका पूरा ब्लड है वो बहता बहता पानी के साथ, बारिश भी हो गई थी उसी टाइम, तो पूरा यहाँ पे आके इस तालाब में इकट्ठा हो गया था, इसीलिए इसको रक्त तलई का नाम दिया गया है। मतलब इस लड़ाई में ये था सर कि हिंदू राजा का सेनापति था मुस्लिम और मुस्लिम का था हिंदू। अकबर के थे मान सिंह, जयपुर आमेर किले के राजा, जोधा के पति। मानवताप के हकीम शाह साहब जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पठान। तो इनका ये बॉडी का समाधि और हेड का हल्दी घाटी में। घाट सेक्शन आप येलो पानी चलेंगे 3 किलोमीटर हल्दी घाटी, लेफ्ट में रोड पे एक दरगाह शरीफ आएगा, वहाँ आपका सर मुबारक है और ये धड़ मुबारक है। वो कहते हैं कि मानवताप के सेनापति हकीम शाह लड़ाई के वक्त हल्दी घाटी में घोड़े पे होते हैं, तो सर कलम हो जाता है, सर वहीं रह जाता है। फिर दोनों सेनाएं लड़ती रहती तो घोड़ा बॉडी लेके आए, धड़ लेके। तो इनके विषय में ये भी कहा गया कि ना लगाम छुटा ना शमशीर तलवार, ना लगाम छुटा ना शमशीर। 3 किलोमीटर तक आप बिगड़ सर के जंग लड़ते आए, शहादत यानी मरने के बाद भी धड़ गिरा घोड़े से। तो बहुत से सुरमाओं ने कोशिश की हाथ से शमशीर तलवार छुड़ाने का, खुद राणा प्रताप ने नहीं छूटा, ऐसा कहते हैं। नहीं छूटा तो तलवार समेत दफन किए गए, ऐसा कहा जाता है इसके में। तो इनका धड़ था वो तो यहाँ पे आके घोड़े के ऊपर आ गया था, और शीर जो था वो पीछे लड़ाई में उधर कट गया था। तो ये लगभग 3 किलोमीटर यहाँ तक आ गया था और लड़ते हुए आए थे उस टाइम में। और इनकी जो तलवार थी वो इन्होंने छुड़वाने की कोशिश करी हाथ से, लेकिन वो छूटी नहीं,
तो उनको तलवार के साथ में यहाँ पे दफनाया गया था। तो गड़गया बना सरकार अधिकारी में अमर दीप जलते हैं अंदर बार, एक दीप का फोटो ले लो आप, और गेट इनका पीछे पीछे जाके आप ये अमरदीप ये परमानेंट एक दीप यहाँ और एक दीप यहाँ। अमर चेटक उसका एक पैर कट जाता है, पैर करते हुए दिखाते हैं लाइट साउंड सिस्टम में हाथी घोड़ा बल जो हाथी पे तो होता है अकबर का सेनापति मान सिंह और चेटक घोड़े पे होता है राणा प्रताप, और हाथी की सूंड में एक तलवार होता है जिससे चेटक का पैर जख्मी हो जाता है। ये बताया जाता है लाइट साउंड सिस्टम में, लेकिन जब युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का तो वो हाथी घोड़ा बड़ी यहाँ होता है, चेटक का पैर यहाँ करता है, छतरी बनी जहाँ। चेतक का पैर कट हाँ गया। मतलब सुनो आप कि लड़ाई के वक्त तो छतरी था नहीं, बाद बना, तो ये छतरी बना इस फील्ड में लड़ाई के वक्त। माणा प्रताप तो थे यहाँ चेटक घोड़े पे, अकबर का सेनापति मान सिंह होता है सर हाथी। इस लड़ाई में माणा प्रताप की करीब करीब सारी सेना वीर गति को प्राप्त हुई, सेनापति साथी वीर गति को प्राप्त हुए। उनके घोड़े चेटक का पैर छतरी बनी यहाँ कट जाता है, जो हाथी की सूंड में एक तलवार दिखाया आपको। तो घोड़े चेटक का पैर कटने के बाद राणा प्रताप को यहाँ से निकाला गया बचा के राजा को, उनके वफादार हो रहा ताकि राजा बचे तो नई सेना बना के अकबर से दूसरा युद्ध लड़ा जा सके। तो ये जो स्टेचू है छतरी इस प्रकार के माणा प्रताप के 4 दाहिने हाथ वफादार सच्चे साथी, एक मुस्लिम 3 हिंदू, हकीम शासूर, झाला मान सिंह, भामाशाह और राणा पूंजा। हकीम शासूरी, झाला मान सिंह, भामाशाह, राणा पूंजा 4 में से ये छतरी एक नाम आपका था झाला मान सिंह। लोग इनको वीर मन्ना झाला बिद्दा झाला मन्ना झाला सिंह भी कहते हैं, नाम था झाला मान सिंह। और कदकाठी और शक्ल से सेम टू सेम माणा प्रताप जैसे दिखते हैं और चित्तौड़गढ़ के रहने वाले थे, बड़ी शादी है। तो घोड़े चेटक का पैर कटने के बाद अपने राजा को राणा प्रताप को बचाने के लिए और अकबर की सेना को धोखा देने के लिए माणा प्रताप का जो मुकुट था राजा का वो हम सकल झाला मान सिंह जी ने धारण किया। अकबर की सेना ने भी धोखा खाया और हम सकल झाला मान सिंह जी को माणा प्रताप समझ के और वीर गति को प्राप्त कर दिया। तो ये समाधि माणा प्रताप के टुकोपी झाला मान सिंह जी का। और घोड़े चेटक का पैर यहाँ कट के अलग नहीं हुआ था, जख्मी एक पैर काम नहीं कर रहा। घोड़ा चेटक अपने स्वामी माणा प्रताप को बचा के 3 पैरों पर रिटर्न चला हल्दी घाटी 3 किलोमीटर येलो पहाड़ी है। घोड़ा चेटक गया 5 किलोमीटर बलीचा गांव में जब म्यूजियम बना बलीचा। 5 किलोमीटर जाने के बाद घोड़े चेटक के सामने 22 फुट का नाला आया जिस बरसाती पानी बह रहा था। तो चेटक घोड़ा 3 पैरों से घायल होता है, 22 फुट का नाला जम करता है और एक इमली का पेड़ था जिसका डाल टेढ़ा था, उसको हम लंगड़ा इमली बोलते हैं। तो 22 फुट का नाला जम करता है चेटक घोड़ा और घोड़ी इमली की छाँव में जाके सुरक्षित स्थान पे अपने स्वामी राणा प्रताप को ले जाने के बाद प्राण त्याग देता है। तो नाला चेतक समाधि म्यूजियम तीनों एक जगह बलीचा में है। हल्दी घाटी से आप गुजरे हैं येलो पहाड़ी से। इस लड़ाई में माणा प्रताप को राजा को बचे गया, उनकी जगह हम सकल झाला मान सिंह शहीद हुए, ठीक सर। और मतलब कि एक घुमाइए आप पीछे, वो देखिए 2 छतरी वो दिखता लास्ट सामने। ग्वालियर के महाराजा रामसिंह तोमर हित फैमिली शहीद अकबर की सेना से बचने के लिए ग्वालियर से चित्तौड़गढ़ में आ गए माणा प्रताप के परिवार के पास। माणा प्रताप के परिवार ने रामसिंह तोमर और उनकी फैमिली को अकबर की सेना से बचने के लिए आश्रय दिया, शरण। तो महाराजा राम सिंह तोमर भी जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो इसमें हिस्सा लेते हैं माणा प्रताप की हेल्प को। तो महाराजा राम सिंह तोमर अपनी छोटी सी फौज की टुकड़ी साथ में रखते हैं और इनके 3 राजकुमार थे, शालीवान सिंह, प्रताप सिंह, भवानी सिंह, तीनों को साथ रखा। माणा प्रताप का हेल्प करते हुए उनकी फौज भी वीरगति को प्राप्त हुई और तीनों राजकुमार और महाराजा राम सिंह तोमर चारों पिता पुत्रियाँ वीरगति को प्राप्त हुए। तो यूँ कहते हैं सर कि महाराजा राम सिंह तोमर का इस लड़ाई में माणा प्रताप का साथ देते हुए इनका 3 पीढ़ी नष्ट हुआ, दादा, लड़का और पोता। 4 शहीद हुए, लेकिन 4 की बजाय वहाँ 2 छतरी बना पत्थर वाला। ये दोनों जो छतरी सामने बनी है ये माणा प्रताप के पुत्र कर्ण सिंह जी ने बनाई। जो माणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह जी, कर्ण सिंह जी। कर्ण सिंह जी ने सर ये दोनों छतरियाँ युद्ध के 48 वर्ष बाद बनाई 1624 में, इसलिए कि महाराजा राम सिंह तोमर के 3 राजकुमार थे ना, उनमें से एक का नाम था शालीवान सिंह। शालीवान सिंह माणा प्रताप के जीजा थे, बहनोई, जो माणा प्रताप की बहन मान कौर को दिया था। तो माणा प्रताप की जीजा के नाम से एक छतरी बना, एक का कोई लेख नहीं। उन समाधियों का एक शिलालेख लगा पढ़ने के लिए। जो 2 समाधि वो सर 2 है, 4 समाधि है। बाकी ये लेक है जो ब्लड पॉन्ड कहलाता है, रक्त तालाब, खून का तालाब। बाकी फील्ड में गांव बसा हुआ जंगल दिखिए, ये लेक ही बचा है जो रक्त तले कहलाता है। ये फील्ड का रियल जानकारी जो आप कोई भी लाइट साउंड सिस्टम देखते समझ में